Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our physics class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the numericals of chapter number 14. As you know guys, in previous class we have completed chapter number 14, and now we are going to start this class with the numericals of chapter number 14. Alright, तो जल्दी से बेटा पेज नंबर 315 ओपन कर लीजिएगा. न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, और फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है 14.1. तो चलते हैं देखते हैं 14.1 में क्या कह रहा है. न्यूमेरिकल में कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इफ़ इट्स इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 1.47. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का गिवन है और कितना है बेटा 1.47 है. वो कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. तो अगर लाइट रे ग्लिसरीन के अंदर ट्रैवल कर रही हो तो उसकी स्पीड क्या होगी, किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, ये आपने फाइंड करके बताना है. जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लिसरीन का दे दिया कितना है बेटा 1.47. चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन फाइंड करते हैं. तो उसके लिए हम बनाएंगे बेटा पहले डाटा बनाने जा रहे हैं, ठीक है. और डाटा में सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.47, ठीक है. इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ये क्या है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. और आपने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन, ठीक है बेटा. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन हमने जो है वो क्या करनी है, फाइंड करनी है. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन हमने फाइंड करनी है. जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लिसरीन का हमें पता है 1.47. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से या फिर हम बेटा म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन के लिए फॉर्मूला जो हम लगाएंगे बेटा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगाएंगे. तो चलते हैं सॉल्यूशन के ही डालते हैं. और जो फाइंड करना है लिख देते हैं. क्या फाइंड करना है भाई, फॉर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इक्वल्स टू कितना. फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लगाएंगे. क्या है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन. तो ग्लिसरीन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने अरेंज कर लिया. अब यहाँ पे n क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.47. और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा 3 × 10⁸. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन एज इट इज़ इन ग्लिसरीन. क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन ऊपर लेके जाएंगे, 1.47 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है बेटा. यहाँ पे कराएंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इक्वल्स टू 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.47. ठीक है भाई. तो 1.47 नीचे आ गया, 3 × 10⁸ से क्या होगा बेटा डिवाइड, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन एज इट इज़. तो अब क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे. स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन का आंसर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन इक्वल्स टू, तो 3 को हम डिवाइड करने जा रहे हैं यहाँ पे 1.47 से. 3 डिवाइडेड बाय 1.47, ठीक है भाई. डिवाइड करके चेक करें, आंसर आ रहा है 2.04. तो 2.04 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ बेटा एज इट इज़. इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 10⁸ एज इट इज़. और यूनिट स्पीड आ गई. यूनिट क्या होगा बेटा, इसके आ गया यूनिट लगा देंगे. तो यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड. और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन का आंसर आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. चलते हैं अपने
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 14.2। ठीक है भाई, तो 14.2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आई होप 14.1 आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन, बहुत इजी और सिंपल सा न्यूमेरिकल है। बस में एक चीज़ आपको थोड़ी सी ज़्यादा लग रही होगी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन। सर ये पूरा लिखना है, बिल्कुल पूरा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लिसरीन का इटसेल्फ कोई सिंबल नहीं है। ठीक है भाई, तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कौन सा बेटा, 14.2। ठीक है, तो 14.2 अगर हम देखें तो 14.2 में क्या कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 2.25 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, जबकि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है 2.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने फाइंड करना है। तो चलते हैं इसका डाटा बनाते हैं पहले। तो डाटा में सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। कितनी है बेटा, 2.25 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। तो क्या करेंगे, ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है किलोमीटर पर सेकेंड में, इसको किलोमीटर से मीटर में लेके जाने, तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जब जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2.25 10⁵ जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, किलोमीटर से मीटर में जाना है तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1000 से मल्टीप्लाई करें या 10 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें, बेटा एक ही बात है, इन दोनों की बेसिस सेम, तो पार्ट्स ऐड हो जाएगी। 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और यूनिट क्या आ जाएगा, किलोमीटर से मीटर में चलेगा, मीटर पर सेकेंड। और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर एज इट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपने जो है वो उसकी स्पीड फाइंड कर ली, वाटर की स्पीड फाइंड कर ली। ठीक है, लाइट की स्पीड फाइंड कर ली वाटर में 2.25 10⁸ और स्पीड ऑफ लाइट, इसको 1 कर दें, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब क्या करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। जो फाइंड करना है लिख लेंगे, एन लिखें या म्यू लिखें, एक ही बात है बेटा। अब इसका सॉल्यूशन देखिएगा, सॉल्यूशन कहीं डाल के जो फाइंड करना है लिख लेंगे। फॉर एन इक्वल्स टू क्वेश्चन फार्मूला जो है वाटर के अकॉर्डिंग कौन सा बन जाएगा, फॉर वाटर के अकॉर्डिंग फार्मूला अरेंज कर लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इससे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। तो ज़रा देख लीजिएगा, n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बेटा कितनी है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमने फाइंड कर ली 2.25 10⁸। क्या करना है बेटा, सबसे पहले कि भाई 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, और 3 को 2.25 से हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आंसर आ जाएगा। तो 3 को अगर हम डिवाइड कर दें 2.25 से, तो बेटा हमारे पास आंसर आ रहा है 1.333। तो इन दोनों को डिवाइड करके हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर लिया 1.33, और इसका बेटा कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज़ अ रेशियो बिटवीन 2 सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, दोनों स्पीड हैं, दोनों का यूनिट सेम होगा, यूनिट्स इनके कैंसिल हो जाएंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का आपने फाइंड कर लिया 1.33। ठीक है भाई, तो जल्दी से ये न्यूमेरिकल भी करें कॉपी। आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो बेटा जो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.3, उसको कैंसिल कर दूँ, आप लोगों ने नहीं करना सॉल्व, क्योंकि उसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ होगा। आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करने की इजाज़त नहीं है मैट्रिक लेवल पे, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो 14.3 कैंसिल कर दें, वो पेपर में भी नहीं आ सकता क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो इस वजह से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल 14.3 स्किप करके 14.4 की तरफ चलेंगे। तो बेटा 14.4 अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अब,
तो उसके अंदर बेटा अब 14.4 से लेंसेज के न्यूमेरिकल जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो लेंस के जो न्यूमेरिकल हैं उसमें आपको लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ बेटा पता होनी चाहिए कि लेंस में जो है दो तरह के लेंस हैं। लेंस की दो टाइप्स थी बेटा, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्केव। तो जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्केव की। कॉन्वेक्स लेंस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों बेटा पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस में नॉर्मली रियल इमेज फॉर्म होती है। कॉन्केव लेंस जो है उसके अंदर जो है वो कौन सी इमेज फॉर्म होती है बेटा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। और कॉन्केव लेंस में इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ दोनों क्या होती हैं बेटा, नेगेटिव। तो चलते हैं अब न्यूमेरिकल्स की तरफ और 14.4 से स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। पेज नंबर 316 नेक्स्ट पेज ओपन कर लें। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अब। नेक्स्ट न्यूमेरिकल कौन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, 14.4। क्या कह रहे हैं ज़रा देखिएगा, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है किसकी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की। तो क्या होगी बेटा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है पॉजिटिव होगी। कह रहे हैं वेयर शुड एन इमेज बी प्लेस, इमेज कहाँ फॉर्म होगी। दो पार्ट हैं इसके, कह रहे हैं कि पार्ट ए में रियल इमेज एंड पार्ट बी में वर्चुअल इमेज। व्हाट इज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कह रहे हैं कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, अगर पार्ट ए में रियल इमेज बन रही है तो ये बताएं, ठीक है, और पार्ट बी में वर्चुअल इमेज बन रही है, ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा बेटा ये जो सेकंड लाइन में मतलब न्यूमेरिकल में थोड़ी सी मिस्टेक है, थोड़ा सा सही कर लिएगा न्यूमेरिकल, ठीक है। दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, देखिएगा क्या कह रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस की, बिल्कुल ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वेयर शुड एन इमेज बी प्लेस, वेयर शुड एन इमेज बी प्लेस टू गेट। ये जो इमेज है ना, सेकंड लाइन में जो पहला वर्ड इमेज है इसको काट के बेटा ऑब्जेक्ट कर दें, ठीक है, इसको काट के ऑब्जेक्ट कर दें। तो अब न्यूमेरिकल क्या बनेगा, अब न्यूमेरिकल बनेगा, पीछे से पढ़ते हैं, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस एज टू गेट। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें भाई, ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज बनेगी ना, तो इमेज गलत मिसप्रिंट हुआ हुआ है तो उसको सही कर लिएगा। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें एज टू गेट। पार्ट ए में कह रहे हैं रियल इमेज बन रही है, पार्ट बी में कह रहे हैं वर्चुअल इमेज, ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी इमेज बन रही है, मतलब मैग्निफिकेशन यहाँ पे 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है। यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो ऑब्जेक्ट से 2 गुना ज़्यादा बड़ी बन रही है, मैग्नीफाइड है 2 टाइम्स। पार्ट ए में रियल इमेज है और पार्ट बी में हमारे पास वर्चुअल इमेज जो है वो फॉर्म हो रही है। बेटा इमेज अगर रियल है तो इसका मतलब क्या है कि आप, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड करना है, और अगर इमेज रियल है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। अगर इमेज वर्चुअल होगी तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो नेगेटिव इमेज है। तो चलते हैं, ये 2 पार्ट हैं, 2 तरीके से न्यूमेरिकल होगा सॉल्व। तो 14.4, ठीक है। तो पहले पार्ट ए का डाटा बनाते हैं। पार्ट ए में जो इमेज है वो क्या है बेटा, रियल, ठीक है। डाटा बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसने बता दिया कि भाई रियल इमेज है, और स्टार्टिंग में बोल दिया कि फोकल लेंथ 10 है, ठीक है भाई, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। और एंड में बताया कि जो भी इमेज बन रही है वो इमेज जो है वो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड होगी। इमेज 2 टाइम्स मैग्नीफाइड है, 2 गुना बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या है बेटा, 2, मैग्नीफिकेशन 2 है। जब मैग्नीफिकेशन 2 है और फाइंड क्या करना है बेटा, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पी फाइंड करना है। तो चलना सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट की हेडिंग डाली और सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए बेटा यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है चैप्टर एंड कर दिया था, जो एक फार्मूला जो है वो हमने डिस्कस नहीं किया था, वो आपको मैं बता दूँ। आप लोगों ने इससे पहले वाले चैप्टर में, ठीक है, लास्ट चैप्टर में मिरर इक्वेशन पढ़ी थी, 1/f = 1/p + 1/q। वही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। उसको हम कहते हैं थिन लेंस फार्मूला, वो आपको मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं थिन लेंस फार्मूला। उसकी डेरिवेशन नहीं है, बस वो आपने फार्मूला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 में भी फार्मूला यूज़ हुआ था, ठीक है, मिरर एज अ मिरर इक्वेशन। यहाँ पे थिन लेंस फार्मूले से वो फार्मूला यूज़ होगा, जिसको हम कहते हैं थिन लेंस फार्मूला। थिन लेंस फार्मूला कौन सा है, क्या है बेटा, फार्मूला आप लोग ये पढ़ के आए हैं,
1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसमें आपको पता है कि भाई ये जो f है ये क्या है, फोकल लेंथ, p जो है ये क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो q है बेटा ये क्या है, इमेज डिस्टेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आप लोग भी पढ़ गए हैं। पहले हमने मिरर के लिए जो है ये फॉर्मूला यूज़ किया था, अब यहाँ पे हम लेंस के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इस पूरे मतलब चैप्टर में आपने जो है इसको ड्राइव नहीं करना, बस ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। थिन लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स 1/p प्लस 1/q। ठीक है, जिसको थिन लेंस इक्वेशन या थिन लेंस फार्मूला आप कह सकते हैं। ठीक है, तो f जो है वो बेटा फोकल लेंथ है, p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, q जो है वो इमेज डिस्टेंस है। तो ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अच्छा सॉल्यूशन कहीं डालेंगे और उसके बाद मैग्नीफिकेशन गिवन है 2, तो इससे बेटा इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे। क्योंकि देखें इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस तीन चीज़ें हैं। एक चीज़ फाइंड करनी है तो बाकी दो चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ फोकल लेंथ पता है, हमें इमेज डिस्टेंस नहीं पता। तो इमेज डिस्टेंस निकालेंगे मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से। मैग्नीफिकेशन क्या है, हमने पढ़ा था इस चैप्टर में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m=q/p, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन यहाँ पे आपके पास क्या है 2, तो q/p बेटा एज इट इज़, p नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो पलट के लिख लेंगे p ऊपर आके 2 से मल्टीप्लाई 2p, तो q की वैल्यू आ जाएगी 2p। ठीक है भाई, q की वैल्यू आ गई 2p। अब यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे थिन लेंस फार्मूला, और फाइंड क्या करना है बेटा, हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब p फाइंड करना है। तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1/f मीन्स 1/10 इक्वल्स टू 1/p, p एज इट इज़ रहेगा, फाइंड करना है 1/q। इमेज डिस्टेंस यहाँ पे आपके पास है बेटा 2p, और रियल इमेज है तो पॉजिटिव ही रहेगा इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 2p। तो 1/10 इक्वल्स टू p और 2p का एलसीएम क्या आएगा बेटा 2p। ठीक है, अब p को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2p आता है 2 से, तो 2 पर लिख देंगे। 2p को किस से मल्टीप्लाई करते हैं, 2p आता है बेटा 1 से, 1 ऊपर लिख देंगे। तो 1/10 इक्वल्स टू 2 + 1 3/2p। अब आपको p चाहिए, जब p चाहिए तो 2p नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और ये जो 10 नीचे डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला स्टेप ज़रा देख लीजिएगा बेटा, ये 2p ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2p। ठीक है, और 2p ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई क्या हो गया बेटा 2p, 10 उधर जाके 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10 जब जाके 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 × 10। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सिर्फ आपको p चाहिए ना, 2p तो नहीं चाहिए, नीचे आके क्या हो जाएगा 3 × 10 से डिवाइड हो जाएगा। देखें भाई 3 × 30 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड, तो 30 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा 2 × 1 2 15। तो आंसर आ गया आपके पास p का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है, अच्छा यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें भी यूनिट्स को, ये जो आपके पास लेंस के जो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, इसी तरह चैप्टर 30 में मिरर के न्यूमेरिकल्स में भी यूनिट चेंज नहीं करना। ठीक है, लेंस के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं इनमें भी यूनिट आपने चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने जो है वो फाइंड कर लिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। मतलब अगर ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, वो 15 सेंटीमीटर के फासले पे रखेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस के जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर के फासले पे रखेंगे तो उससे इमेज 2 गुना बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इमेज बनेगी 2 गुना बड़ी, कैसे, बस p की जगह 15 पुट कर दें, 2 15 से 30, तो इमेज डिस्टेंस आ जाएगा 30। फाइंड नहीं करना, बस ये बताना था ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस करेंगे जिससे इमेज 2 गुना बड़ी बनेगी, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड बनेगी। हमने फाइंड कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया 15 सेंटीमीटर। तो हो गया हमारे पास पार्ट ए सॉल्व। अब चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो इसका जो पार्ट बी है
उसमें जो इमेज फॉर्म हो रही है बेटा वो है वर्चुअल, ठीक है। पार्ट बी में वर्चुअल इमेज है। जो वर्चुअल इमेज है तो बेटा देखें कॉन्वेक्स लेंस है, जब लेंस कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ हमेशा तो पॉजिटिव ही रहेगी, लेकिन इमेज जो है और मैग्नीफिकेशन डाटा इसका भी सेम रहेगा, मैग्नीफिकेशन 2 है, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डाटा इसका भी सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है, इमेज वर्चुअल बन रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखें जिससे इमेज 2 गुना बड़ी बने लेकिन वर्चुअल बने। तो वर्चुअल इमेज की वजह से जो भी इमेज डिस्टेंस है वहाँ पे, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, हम यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव। ज़रा देखिएगा सॉल्यूशन क्या डालेंगे। तो इमेज जो है वो 2 गुना बड़ी है, तो इमेज का फॉर्मूला डायरेक्ट भी हम बना सकते थे कि भाई लिखा है ना ट्वाइस द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ी है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई कर दें इमेज आ जाएगा, मतलब इमेज डिस्टेंस हम डायरेक्ट ले सकते हैं Q = 2P। लेकिन मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले से हम यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो है ड्राइव करेंगे, लेकिन क्योंकि पार्ट ए में कर लिया तो इस वजह से करने की ज़रूरत नहीं है। इमेज डिस्टेंस हम यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्ट Q = 2P, क्योंकि पहले पार्ट में इमेज डिस्टेंस का आंसर निकाल चुके हैं। क्योंकि मैग्नीफिकेशन डाटा तो ऑलमोस्ट सेम है ना बेटा, मैग्नीफिकेशन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन 2 है, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 2P। लेकिन यहाँ पे इमेज क्योंकि वर्चुअल बन रही है इस वजह से जो Q की वैल्यू लेंगे हम बेटा वो नेगेटिव लेंगे, -2P लेंगे, ठीक है। Q की वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे, नेगेटिव लेंगे। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/f = 1/p + 1/q। Q की वैल्यू नेगेटिव क्यों ली है, क्योंकि बेटा इमेज वर्चुअल है। 1/f, f की जगह आ जाएगा 10 = p की जगह आ जाएगा बेटा, p तो फाइंड करना है, p एज इट इज़ रहेगा, प्लस q की जगह आ जाएगा -2p, ठीक है। अब ये माइनस प्लस हो जाएगा बेटा माइनस, तो 1/10 = 1/p ± -1/2p, फिर वही काम 1/10 = p और 2p का एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 2p, ठीक है। p और 2p का एलसीएम आ गया 2p। अब p को किससे मल्टीप्लाई करें, 2p आता है 2 से, फिर 2p को किससे मल्टीप्लाई करें, 2p आता है 1 से, बीच में किसका साइन है बेटा माइनस का, माइनस आ गया। अब आगे देखें फर्दर सॉल्यूशन इसका, ठीक है। ये थिन लेंस फार्मूला आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो इसका सॉल्यूशन हम यहीं कर लेते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। देखिएगा 1/10 = ऊपर न्यूमरेटर में 2 - 1 क्या आ जाएगा बेटा 1, तो 1/2p, सही है। अब क्या करना है कि p की वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2p ऊपर 10 ऊपर चला जाएगा, तो 2p = 10, 2p 1 * 2p, 10 1 * 10। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो p = 10 / 2 और p का आंसर आ जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करने पे 5 और यूनिट लगा देंगे सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, अगर इमेज 2 गुना बड़ी बन रही है तो उसमें 2 केसेस है, या तो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पे रखें तब इमेज 2 गुना बड़ी बनेगी और रियल बनेगी, या ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखें तब भी इमेज जो है वो 2 गुना बड़ी बनेगी और लेकिन वर्चुअल बनेगी, ठीक है बेटा। तो ये हमने 14.4 न्यूमेरिकल कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 2 पार्ट हैं ये, 2 अलग अलग न्यूमेरिकल्स हैं। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ये कॉपी कर लें आप लोग जल्दी से। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर हम देखें तो 14.5 में कह रहे हैं कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इफ़, पार्ट ए में कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड द इमेज इज़ वर्चुअल, और इमेज है वर्चुअल। और पार्ट बी में कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो और इमेज रियल हो तो बताएं यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होगी कॉन्वेक्स लेंस की। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें इमेज जो है वो आपके पास इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है पार्ट ए में, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इमेज बन रही है वर्चुअल। और पार्ट बी में बोल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 और इमेज रियल बने तो बताएं उसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो ये आपने 2 तरीके से न्यूमेरिकल, इसके भी न्यूमेरिकल के 2 पार्ट हैं, 2 तरीके से न्यूमेरिकल होगा सॉल्व। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। पहले बनाएंगे हम इसका डाटा 14.5, ठीक है। तो पार्ट ए और पार्ट बी दोनों न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो पार्ट ए में इमेज बन रही है वर्चुअल,
और पार्ट बी में इमेज बन रही है रियल। फोकल लेंथ दोनों में फाइंड करनी है। स्टार्टिंग में कर दिया फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। पार्ट ए में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, जबकि पार्ट बी में बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर 30 हो तो फोकल लेंथ क्या होगी। इमेज डिस्टेंस नहीं बताया, इमेज डिस्टेंस वही जो ऊपर गिवन है 10 सेंटीमीटर वही लेंगे। बेटा रियल इमेज है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है, इस वजह से वर्चुअल इमेज के लिए यहाँ पे पार्ट 1 में जो इमेज डिस्टेंस लेंगे वो नेगेटिव लेंगे, सही है। और दोनों पार्ट में आपने फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सही है भाई। तो फोकल लेंथ फाइंड करनी है, चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। दोनों में बेटा एक ही फार्मूला यूज़ होगा, कौन सा, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/p की जगह जगह बेटा 5 प्लस q की जगह जगह -10। तो 1/f इक्वल्स टू 1/5 प्लस माइनस माइनस 1/10। 5 और 10 का एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा बेटा, 1/f इक्वल्स टू 5 और 10 का एलसीएम 10 आ जाएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 2 से, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 10 आता है 1 से। तो 1/f इक्वल्स टू 2 माइनस 1/10। इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है, तो यहाँ पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये दो न्यूमेरिकल एक साथ सॉल्व इस वजह से करवा रहा हूँ आमने सामने, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि एक ही तरह का काम इनमें करना है, ठीक है। तो 2 माइनस 1 1/f इक्वल्स टू 1/10। जब 1/f बराबर 1/10 के, तो बेटा इसमें दो काम कर सकते हैं, ठीक है। क्या करें, 2 माइनस 1 1/10। तो 1/f बराबर आ गया 1/10 के, तो या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10 ऊपर f नीचे, मतलब सॉरी 10 ऊपर 1 के पास, तो f यहाँ पे ऊपर 1 के पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, या फिर पूरी इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल, f ऊपर, यहाँ पे 10 ऊपर, यहाँ पे f ऊपर 1 नीचे, 10 ऊपर 1 नीचे, और आपको पता है नीचे 1 अगर हो तो लिखते नहीं है, तो f ऊपर 1 नीचे, तो f इक्वल्स टू 10 ऊपर 1 नीचे 10, और यूनिट आ गया सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपने फाइंड कर ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये आपके पास पार्ट ए का पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है भाई। ये पार्ट ए के लिए फोकल लेंथ आपने पार्ट ए के अकॉर्डिंग फाइंड कर ली। अब पार्ट बी का सॉल्यूशन देखिएगा। पार्ट बी में 1/f इक्वल्स टू 1/p की जगह का आ जाएगा बेटा 30, और q क्या है बेटा 10। 30 और 10 का एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आ जाएगा 30, और 30 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आ जाता है, ठीक है 1 से, और 10 को किससे मल्टीप्लाई करें, 30 आता है 3 से। तो 1/f इक्वल्स टू 1 + 3 4 4/30। तो अब यहाँ पे देखें 1/f इक्वल्स टू 4/30 है, तो यहाँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, f ऊपर 4 नीचे 30 ऊपर 1 नीचे, या फिर पूरी इक्वेशन को रेसिप्रोकल करते हैं, f ऊपर 1 नीचे 30 ऊपर 4 नीचे, तो इक्वेशन बन जाएगी f इक्वल्स टू 30/4। तो बेटा 30 को 4 से अगर हम डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 7.5, और यूनिट क्या लगा देंगे बेटा, सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो अगर आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी इमेज डिस्टेंस जो है 10 सेंटीमीटर और जिसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, और इमेज वर्चुअल इमेज बन रही है, तो उसकी फोकल लेंथ होगी 10 सेंटीमीटर। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है और रियल इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर पे, तो इसका मतलब वो उस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है बेटा, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई होप ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल 14.5 भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जल्दी से इसको कॉपी करें 14.5 को, ठीक है, जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है 14.6। अच्छा 14.6 जो है ज़रा देखिएगा, ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है 14.6, ठीक है। अब इसमें फोकल लेंथ मीटर में
और आपके पास मैग्नीफिकेशन है, ठीक है। क्या करना है ज़रा देखें, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 14.6 में कह रहा था फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 1 मीटर, फोकल लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर बिफोर इट, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2 मीटर के फासले पे, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज। पोजीशन फाइंड करनी है किसकी, इमेज की, तो इमेज की पोजीशन मतलब इमेज डिस्टेंस। नेचर फाइंड करनी है इमेज की, इसका मतलब क्या बेटा, रियल है या वर्चुअल। तो इमेज डिस्टेंस का आंसर अगर पॉजिटिव होगा तो रियल इमेज, नेगेटिव होगा तो वर्चुअल इमेज। फिर कह रहा है मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज, मैग्नीफिकेशन भी एंड में फाइंड करके बताएं। चलें ये मैं करवा देता हूँ आपको न्यूमेरिकल। वैसे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप ये खुद सॉल्व करें तो अच्छी बात है। तो 14.6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा, कह रहे कि स्टार्टिंग में फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 1 मीटर, ठीक है। फोकल लेंथ जो है वो 1 मीटर है कॉन्वेक्स लेंस की, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ठीक है, वो 2 मीटर बिफोर इट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे 2 मीटर है, मतलब P जो है वो 2 मीटर है। बोला जा रहा है कि नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीफिकेशन। तो इसका मतलब पोजीशन का मतलब आपने क्या फाइंड करना है बेटा, Q फाइंड करना है। फिर नेचर बतानी है कि नेचर ऑफ इमेज, कि भाई नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो बेटा नेचर क्या होगी, वर्चुअल। अगर क्यू का आंसर पॉजिटिव आएगा तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल। और एंड में मैग्नीफिकेशन। सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, क्यू फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला बेटा हम यही यूज़ करेंगे, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपको Q फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, 1/p पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, सही है। तो 1/p पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा ज़रा देख लीजिएगा, 1/f माइनस 1/p, राइट साइड पे रह क्या रहेगा बेटा, 1/q प्लस 1/p, लेफ्ट साइड पे आके माइनस, ठीक है। और पहले से 1/f और राइट साइड पे क्या रहेगा, 1/q, और करके पलट के लिख लेंगे कि 1/q इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/p। वैल्यूज़ पुट करते हैं बेटा, f की जगह आ जाएगा 1 माइनस p की जगह आ जाएगा आपके पास 2। यूनिट हम चेंज नहीं कर रहे, तो f की जगह 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर 1 है, f की जगह क्या आ गया बेटा 1, f की जगह 1 आ गया, और p की जगह क्या आ गया बेटा 2 आ गया। 1 और 2 के एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आता है 2 से, 2 आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 आता है बेटा 1 से। 1/q इक्वल्स टू 2 माइनस 1, 1/2। इक्वेशन को पलट दें, 2 पर 1 नीचे, इसी तरह q पर 1 नीचे, तो q आपने फाइंड कर लिया 2 मीटर। तो आपने देखा कि इमेज डिस्टेंस आपने फाइंड कर लिया, आंसर आ रहा है इमेज का 2 मीटर, और पॉजिटिव आ रहा है। जब पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज की नेचर क्या होगी, रियल, सही है। और आप देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वही इमेज डिस्टेंस आ रहा है, तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या होगी, सेम। मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या है कि इमेज कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आपने सॉल्व किया 2, कि भाई 2 टाइम है इमेज ऑब्जेक्ट से, 2 टाइम मैग्नीफाइड है। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है कि भाई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी 2 है, इमेज डिस्टेंस भी 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों बराबर है, तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी बेटा, सेम, सही है। तो अब क्या करेंगे एंड में, और इसका आंसर लिख देंगे कि भाई नेचर ऑफ इमेज क्या है, मैग्नीफिकेशन क्या है। अब जैसे क्यू का आंसर 2 मीटर आया तो हम लिख देंगे इसके नीचे नेचर ऑफ इमेज इज़ रियल। तो इमेज की नेचर जो है वो क्या है बेटा, रियल है। उसके बाद आपको मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी, तो जो फाइंड करनी लिख देंगे फॉर m इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। मैग्नीफिकेशन के लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, m इक्वल्स टू q/p। तो q का आंसर क्या है बेटा 2, p
P का आंसर 2, आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, आंसर आ गया आपके पास 1। तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन 1 का मतलब कि भाई ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों डिस्टेंस के हैं सेम। आप चाहें तो इसके नीचे लिख दिएगा सेम इन साइज, ठीक है, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, या इक्वल इन ऑब्जेक्ट। तो इमेज की मैग्नीफिकेशन, इमेज क्या है बेटा, सेम द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम। मैग्नीफिकेशन फाइंड कर ली, मैग्नीफिकेशन का आंसर आ गया आपके पास 1। और यहाँ तक आके आपने ये भी समझ लिया कि भाई मैग्नीफिकेशन जो है वो 1 का मतलब ये है कि मैग्नीफिकेशन सेम है, इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सेम है। यहाँ तक कि न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, और जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो आप ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है कि 14.7 नेक्स्ट न्यूमेरिकल कि द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड एन स्क्रीन इज़ 49 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बेटा 49 सेंटीमीटर का। और क्या कह रहा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन सो एज टू गेट एन इमेज ऑन द स्क्रीन मैग्नीफाइड 6 टाइम। तो एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि स्क्रीन और ऑब्जेक्ट के बिटवीन प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है, जिससे जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे 6 टाइम मैग्नीफाइड है। कह रहे कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो वो जो लेंस है जो इमेज को 6 टाइम मैग्नीफाई कर रहा है उसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है। तो ज़रा देखिएगा बेटा 14.7 ये स्क्रीन है सपोज कर लें, ठीक है, यहाँ पे बन रही है इमेज और यहाँ रखा है आपने ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन से लेके ऑब्जेक्ट तक का पूरा डिस्टेंस 49 सेंटीमीटर है। स्क्रीन से ऑब्जेक्ट तक का या ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक का जो पूरा डिस्टेंस है ये 49 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर कह रहा है कि अब आपने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के सामने रखा कॉन्वेक्स लेंस और ऐसे रखा कि कॉन्वेक्स लेंस से जो ऑब्जेक्ट से इमेज जो फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे वो 6 टाइम्स मैग्नीफाइड हो रही है। ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास हो रही है और इमेज बना रही है स्क्रीन पे, तो स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है बेटा 6 टाइम मैग्नीफाइड बन रही है, 6 टाइम मैग्नीफाइड है। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पे क्या है 6, ठीक है। इस केस में जो मैग्नीफिकेशन है वो क्या है बेटा 6 है। अब ज़रा देखिएगा ये है ऑब्जेक्ट, ये है लेंस। तो ऑब्जेक्ट से लेके जो लेंस तक का डिस्टेंस है बेटा यहीं मार्क कर लेते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। और ये है स्क्रीन जहाँ पे इमेज बन रही है। तो बेटा लेंस से लेके स्क्रीन जहाँ पे इमेज बन रही है ये जो डिस्टेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लेंस से जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पे ये जो डिस्टेंस है इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। भाई लेंस से लेके इमेज तक का डिस्टेंस Q और लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या है P, ठीक है। लेंस से लेके ये ऑब्जेक्ट है और ये लेंस है, ऑब्जेक्ट और लेंस के बिटवीन डिस्टेंस P, लेंस और इमेज बन रही है स्क्रीन पे, तो लेंस से इमेज तक का डिस्टेंस क्या हो गया बेटा Q। ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक का पूरा डिस्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या उसने बताया था क्वेश्चन में, क्या बताया हुआ है कि भाई पूरा डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक का पूरा 49 है। अभी जो 49 है इसको हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नहीं कह सकते, इमेज डिस्टेंस भी नहीं कह सकते, वही ऑब्जेक्ट से लेके स्क्रीन तक का है। लेकिन ऑब्जेक्ट से लेंस तक का डिस्टेंस P और लेंस से स्क्रीन तक का डिस्टेंस Q है ये। तो मैं आपको ये इक्वेशन आप लोगों के सामने बना के बता सकता हूँ कि भाई ये P प्लस Q जो है ये है एक्चुअली 49 सेंटीमीटर। ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है, अगर आपको बेटा इसमें समझ में आया हो कि पूरा डिस्टेंस 49 है और ये डिस्टेंस P है और ये डिस्टेंस Q है, तो P और Q को ऐड करेंगे तभी तो आ रहा है 49। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो P प्लस Q इक्वल टू 49 सेंटीमीटर। इस कंडीशन से हमने ये बना ली इक्वेशन, ठीक है बेटे। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल की कंडीशन समझ में आ गई होगी। और एंड में करना क्या है हमने, एंड में कह रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इस लेंस की फोकल लेंथ क्या है
ये फोकल लेंथ आपने फाइंड करके बतानी है। तो न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तो चलते हैं इसके डाटा की तरफ। डाटा देखिएगा कि भाई इक्वेशन गिवन है P + Q = 49 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद मैग्नीफिकेशन 6 है और फोकल लेंथ हमने यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। डाटा के बाद सॉल्यूशन की बेटा हेडिंग डालेंगे। और जो फाइंड करना है लिख देंगे। भाई फोकल लेंथ फाइंड करनी है, तो फोकल लेंथ के लिए तो फॉर्मूला हम ये यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। इसके लिए p और q की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अभी f फाइंड करना है तो p और q पता होना चाहिए। तो बेटा p + q पता है, p और q अलग अलग वैल्यूज़ नहीं पता। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि भाई मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि मैग्नीफिकेशन बराबर है q/p, और मैग्नीफिकेशन क्या है बेटा यहाँ पे 6, तो m की जगह आ जाएगा 6 = q/p। p नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई, तो 6p, तो q की वैल्यू आ जाएगी 6p, ठीक है भाई। q की वैल्यू आ गई 6p। अब q की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 6p, तो जैसे ही हमने q की वैल्यू फाइंड की, अब हमने क्या करना है, q की वैल्यू हमारे पास आ गई 6p। q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ p आई है, नंबर्स की फॉर्म में नहीं आई है, ठीक है। तो q की वैल्यू p आई है। ये इक्वेशन यूज़ करते हुए आगे फर्दर हम करेंगे सॉल्व। जल्दी से इसको कॉपी करें जब तक मैं जो है ये मार्कर में भरता हूँ, उसके बाद जो है हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, जल्दी से इसको कॉपी करिएगा, ठीक है। फिर इसको हम आगे जो है वो जी भाई। तो हम कहाँ थे कि q = 6p पे, कि q की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 6p, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम आगे जो है वो p की वैल्यू फाइंड करेंगे। q की वैल्यू आ गई हमारे पास 6p, ठीक है। अब देखिएगा इसका फर्दर सॉल्यूशन इसी के सामने मैं करता हूँ कि हमने इक्वेशन यूज़ की कि p + q = 49 सेंटीमीटर, = 49 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे q की वैल्यू आ गई 6p, तो q की जगह पे q की वैल्यू पुट कर देंगे कि p + 6p = 49। तो q की जगह पे q की वैल्यू आपने इसी के नीचे वर्किंग करनी है, मैं सामने करवा रहा हूँ। तो q की जगह पे आपने 6p, p + 6p 7p = बेटा 49, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो p = 49 डिवाइडेड बाय 7, डिवाइड करने पे p का आंसर आ गया 7। 49 को 7 से डिवाइड करें, आंसर आ जाएगा 7, और यूनिट लगा दी हमने सेंटीमीटर। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। जैसे ही p की वैल्यू आई तो q के लिए इक्वेशन लिखेंगे q = 6p, बस p की जगह p की वैल्यू पुट कर दें, q = 6, p की जगह आ जाएगा 7। तो जी भाई 6 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास q की वैल्यू भी आ जाएगी। जी भाई, तो अब क्या करेंगे बेटा, 6 को 7 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो q का आंसर आ जाएगा, और q का आंसर हमारे पास आ गया 42 सेंटीमीटर। जैसे ही q का आंसर आया और p का आंसर हमने पहले ही निकाल लिया था, तो q और p की वैल्यू आ गई, इजीली हम फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे। अब जो फाइंड करना है वो लिख लें, फॉर f = क्वेश्चन मार्क, और फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f = 1/p + 1/q। तो 1/f की जगह क्या आएगा बेटा, एज इट इज़ फोकल लेंथ फाइंड करनी है। p की जगह आ जाएगा आपके पास p की वैल्यू 7, और q की जगह q की वैल्यू 42,
और लेंस बेटा कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इमेज डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 7 और 42, 7 और 42 का एल्सियम क्या आ जाएगा बेटा 42। 7 को किस से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने पे 42 मिलता है। 42 को किस से मल्टीप्लाई करें 42 आता है, तो 1 लिख दिया, 6 + 1 7, 7/42, 1/f अगर 7/42 के बराबर है तो f किसके बराबर हो जाएगा 42/7। f को ऊपर ले गए 1 नीचे ले आए, 1 लिखते नहीं है, इसी तरह 42 को ऊपर ले गए 7 नीचे ले आए, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो फोकल लेंथ आपने फाइंड कर ली, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की, और आंसर हमारे पास आ गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक आके हमने 14.7 ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट था वो भी हमने कर लिया सॉल्व। ठीक है भाई, तो जल्दी से इसको कॉपी करें और कॉपी करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, और लास्ट न्यूमेरिकल इस चैप्टर का हमारे पास 14.8। अच्छा बेटा, तो 14.8 ज़रा देख लें। 14.8 में क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ 18 सेंटीमीटर। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये कॉन्वेक्स लेंस को ज़रा कॉन्केव कर दें। स्टार्टिंग में जो पहली लाइन में कॉन्वेक्स लेंस इज़ 18 सेंटीमीटर है, इसको कॉन्केव कर दें। ठीक है, काट के, द डिस्टेंस बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड कॉन्केव लेंस इज़ 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस और ऑब्जेक्ट बिटवीन डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर का है, तो इसका मतलब बेटा लेंस से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर। कह रहा है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर, और उस लेंस की फोकल लेंथ बेटा 6 है। डिटरमाइन द नेचर, पोजीशन, मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। तो नेचर, पोजीशन, मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है। मतलब पोजीशन का मतलब इमेज डिस्टेंस, नेचर मीन्स रियल और वर्चुअल, नेगेटिव होगी तो बेटा वर्चुअल, पॉजिटिव होगी तो रियल, और मैग्नीफिकेशन भी एंड में फाइंड करनी है। तो चलते हैं, बनाते हैं इसका डाटा। ठीक है, तो 14.8 लास्ट न्यूमेरिकल है। तो आपके पास कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कॉन्केव लेंस के बिटवीन डिस्टेंस कितना है 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है p 18 सेंटीमीटर, और बेटा कॉन्केव लेंस है ना, तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, कितनी है माइनस, नेगेटिव लेंगे 6 है, लेकिन लेंगे किस में माइनस में, -6, क्योंकि कौन सा लेंस है कॉन्केव है। और बोल रहे कि पोजीशन बताओ इमेज की, नेचर बताओ, नेचर ऑफ इमेज, एंड मैग्नीफिकेशन। ठीक है बेटा, तो सॉल्यूशन क्या इन डालेंगे, Q फाइंड करना है। तो Q के लिए जो फार्मूला यूज़ करेंगे, तो Q के लिए हम फार्मूला जो है वो 1/f = 1/p + 1/q, यही लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। और देखें बेटा 1/p है, पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 1/f - 1/p, राइट साइड पे 1/q। इक्वेशन को डायरेक्ट पलट के लिख लें, 1/q को पहले लिख लें, 1/p इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, तो 1/f - 1/p। 1/q इक्वल्स टू, वैल्यूज पुट करते हैं, 1 एज इट इज़, f की जगह क्या आ जाएगा बेटा -6, माइनस एज इट इज़, p की जगह क्या आ जाएगा बेटा 18। तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस 1/q इक्वल्स टू -1/6 - 1/18। ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस माइनस को ऊपर शिफ्ट करा दिया। 6 और 18 का एलसीएम अगर हम लें तो 6 और 18 का एलसीएम आ जाएगा बेटा 18, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आ जाएगा 3 से, और माइनस का साइन एज इट इज़ -3, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज़। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है -1 आ गया ऊपर, क्योंकि ऊपर 1 आएगा। 18 को किससे मल्टीप्लाई करें, 18 आता है बेटा 1 से, तो 1/q इक्वल्स टू -3 - 1 -4/18, और 1/q अगर -4/18 के बराबर है तो q किसके बराबर होगा, -18/4। ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस पूरे फ्रैक्शन के साथ रहेगा। q को ऊपर ले गए, 1 को नीचे ले आए, ठीक है, तो नीचे 1 लिखते नहीं, इसी तरह 18 को ऊपर ले गए
और 4 को नीचे ले आए। तो 18 को अब अगर हम 4 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 4.5। चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 4.5। तो क्यू का आंसर आ गया -4.5 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस का आंसर बेटा नेगेटिव आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज, तो नेचर ऑफ इमेज आ गई अब आपके पास वर्चुअल। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना है बेटा, मैग्नीफिकेशन। तो लिख देंगे फॉर m इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला Q/P। तो बेटा Q का आंसर क्या है आपके पास 4.5 और P का आंसर आपके पास कितना है 18। 4.5 डिवाइडेड बाय 18, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास मैग्नीफिकेशन आ जाएगी। तो आंसर आ रहा है 0.25। ठीक है भाई, ये आपके पास मैग्नीफिकेशन का भी आंसर आ गया 0.25। ठीक है भाई, तो यहाँ तक आके इस चैप्टर के पूरे न्यूमेरिकल हो गए बेटा कंप्लीट। ठीक है, ये लास्ट न्यूमेरिकल हमने 14.8 किया सॉल्व। जल्दी से इसको कॉपी करें और बेटा कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी किसी भी स्टेप में, किसी भी न्यूमेरिकल में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। आप लोग ईमेल कर सकते हैं, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस। इसी तरह लेक्चर को बेटा लाजमी लाइक किया करें। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और बहुत सारे स्टूडेंट का कंसर्न ये है कि बेटा वो कहते हैं कि हमें न्यू लेक्चर्स की अपडेट नहीं मिलती है, नोटिफिकेशन नहीं मिलता। तो उसके लिए बेटा बेल आइकन ज़रूर दबाया करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो न्यू लेक्चर जैसे ही अपलोड हो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है भाई, तो वो क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।